आपकी मदहोश नजरें कर रही हैं शायरी। वाह मदहोश नजरें कर रही है शायरी। तो ये गजल मेरी नहीं, ये गजल है आपकी। अरे मैंने तो बस वो लिखा, और मैंने तो बस वो लिखा, अरे जो कुछ लिखाया आपने। तो दर्द दिल दर्द जिगर अरे दिल में जगाया आपने। दादा ये फिल्मी लाइनें हैं कि पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, अरे आशिक बनाया आपने। तो दर्द दिल दर्द दिल दर्द दिल के दर्द जिगर अरे दिल में जगाया मैं निवेदन कर रही हूँ, मेरी पंक्तियों को सुनिएगा। सुनिए। संपूर्ण जनमानस आप लोग बैठे हैं, धन्यवाद है इसके लिए। अरे गुरु से कहा श्री राम ने यह कौन है शिला। गुरु से कहा श्री राम ने यह कौन है शिला, घनघोर बियाबान में क्यों मौन है शिला। अरे सर्वांग से लगती सुघर नारी स्वरूप है, सर्वांग से लगती सुघर नारी स्वरूप है, हर अंग रूप सी है रूप सी, हर अंग से अद्भुत अनूप है। तो मुनिराज विश्वामित्र ने हर भेद बताया, मुनिराज विश्वामित्र ने हर भेद बताया, गौतम ऋषि के श्राप का वृत्तांत सुनाया। गौतम ऋषि के श्राप का दृष्टांत सुनाया, गौतम ऋषि के श्राप का दृष्टांत सुनाया। मुनिराज बोले आपकी पग धूल चाहती। ये शिला, ये माइक कम हो गया भैया, हेलो हेलो। मुनिराज बोले आपकी पग धूल चाहती, पत्थर की योनि से ये मुक्ति मूल चाहती। पत्थर की योनि से ये मुक्ति मूल चाहते, पत्थर की योनि से ये मुक्ति मूल चाहते। तो बढ़कर के तब रघुनाथ ने पग धूल छुआई, पग बढ़कर के तब रघुनाथ ने पग धूल छुआई, पत्थर की शिला बन गई तब नारी सुहाई। पत्थर की शिला बन गई जब नारी सुहाए, तब भाव सिंधु में वो नारी बहने लगी है, भगवान राग
से यूं कहने लगी है। क्या कहने लगे बेटा? कहा क्या क्या? कि जो मिला अपमान तब वो हेलो हेलो भैया माइक डिस्टर्ब कर रहा है, इसको सही कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए इसको आवाज। कहने लगी वो पत्थर की जो नारी बनी थी अहिल्या, कहने लगी भगवान से जो मिला अपमान तब सम्मान अब वो बन गया। श्राप जो पति से मिला वरदान अब वो बन गया। का श्राप जो पति से मिला वरदान वो बन गया मेरे लिए। बहुत सुंदर बेटा। तो करता थे वो यानी मेरे पति क्या करता थे वो करनी थी मैं प्रभु क्या करता थे वो और करनी थी मैं पर कारक सजाया आपने। धन्यवाद है। वाह! तो पत्थर की मूर्ति को अरे नारी बनाया आपने। पत्थर की मूर्त को आपने फिर से नारी बना दिया प्रभु। वाह बहुत सुंदर बेटा। कि पत्थर की मूर्ति को अरे नारी बनाया आपने। तो करुणा यतन करके यतन अरे कौतुक दिखाया आपने। पत्थर की अरे मूर्ति को नारी बनाया आपने। पत्थर के मूर्त को नारी बनाया आपने। कि पत्थर की मूर्ति को नारी बनाया आपने। ये कौतुक दिखाया आपने। बहुत सुंदर बेटा। और बोले सच्चे दरबार की श्री हो जानी चाहिए ज्योति कमल जी के लिए। बहुत ही सुंदर चक्र रहा है ज्योति जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इस कार्यक्रम में सभी श्रोतागण बड़ी तन्मयता के साथ ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। एक बार आप लोग अपने सम्मान में तालियां बजा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। तालियां थोड़ा स्फूर्ति के साथ होनी चाहिए, क्योंकि इस तालियों से ही एक प्रकार का मनोबल संबल मिलता है कलाकारों को, जिससे वो बड़ी ऊर्जा से और स्फूर्ति के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आपकी तालियां एक टॉनिक का काम करती हैं, तो इसलिए तालियां में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। और बहुत ही विरले लोग होते हैं कि जो इस तरह के आयोजन करवा पाते हैं। नहीं तो आजकल तो नौटंकी ऑर्केस्ट्रा वगैरह बहुत सारे कार्यक्रम होते रहते हैं, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम के प्रति अभिरुचि बहुत ही विशिष्ट लोगों की कम होती है। बहुत विरले लोग होते हैं कि जो ऐसे आयोजन को विस्तृत रूप प्रदान करते हैं। धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा
अच्छा, श्री माँ गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से कि हमें 151 रुपए प्रदान की गई हैं, सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा श्री माँ गंगोत्री सेवा समिति को, जो प्रत्येक वर्ष ऐसा सुंदर आयोजन होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए हमारे श्री माँ गंगोत्री सेवा समिति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को चंद पंक्तियों के माध्यम से, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में धर्म का सिर्फ अंतिम चरण चल रहा है। इसमें जितना भी धार्मिक कार्य कर लिया जाए उतना ही बहुत अच्छा है, क्योंकि हमेशा से रहा है कि जब जब ये हमारी सात्विक शक्तियां स्फुरित होती हैं तो तामसिक वृत्ति उन पर जो है हावी होती है, उनको निष्क्रिय करने के लिए ये सदा से चला आ रहा है। क्योंकि सदा पुण्य का क्षरण ही होता, पाप का अगर विध्वंस न होता, कलुषित हृदय कागों के बीच प्रतिभाशाली हंस न होता, तो ये प्रकृति संतुलन खो देती और क्षुब्ध ये अंबर हो जाता, कि ये धरती धंस जाती रसातल में, जो धरती पर धर्म का अंश न होता। ये धरती धंस जाती रसातल में, जो धरती पर धर्म का अंश न होता। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये इसने प्राप्त हुआ है ज्योति जी से, हमें बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं बड़े भैया श्री शंभू हलचल जी को। एक बार आप लोग स्फूर्ति के साथ और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़े भैया शंभू हलचल जी का। वाह वाह, क्या बात है। आइए बड़े भैया, आपका स्वागत है। जब जवाब दिया है ज्योति जी आपने, और तमाम हमें डांटा फटकारा भी है। दादा आप ये नहीं बोले, दादा आप वो नहीं बोले। बिटिया रानी, आपने कहा कि हमने गोलोक का प्रसंग गंगा का गाया था, दादा वो आपने नहीं गाया। मैंने इस जनमानस के बीच में टोका नहीं, इसलिए नहीं टोका क्योंकि मैंने सोचा कभी कभी लेखनी में हो जाता है। दादा सम्मानीय अमरेश गुरु बैठे हैं, मैं पहचान नहीं पाया, स्वागत कर रहा हूँ। बड़े भैया अनूप भैया बैठे हैं, मैंने इसलिए नहीं टोका आपको कि हो जाता है कभी कभी लेखनी में या आपने बोल दिया हो। सम्मानिया ज्योति जी, जो आपने गोलोक का प्रसंग गाया, वहां भगवान कन्हैया और राधा रानी दोनों गंगा नहीं बने। कहां पढ़ा आपने, बताइए कहां पढ़ा आपने? सबसे पहले वहां पर माता गंगा और भगवान कृष्ण विहार कर रहे हैं, और जिस समय दोनों लोग विहार कर रहे हैं उसी समय राधा जी आ गई, और जब राधा जी आ गई तो माता गंगा जल बन गई। समझो। अरे पहले बताना चाहिए, गलत प्रसंग बता दिया हो, गड़बड़ कर रहे हो, अब खटर पटर कर रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, लड़िए नहीं, लड़िए झगड़िए नहीं, हो जाता है। हमने टोका नहीं, इसलिए नहीं टोका, कारण ये है कि आप बड़े कलाकार हैं और आपसे ऐसी गलती। फिर दूसरी बात, आपने बहुत गहराई से टोक दी बिटिया कि एक लोग हमारे दादा को माला पहनाने आ गए, आपको कष्ट हो गया। नहीं हुआ, मैंने माला की कोई बात ही नहीं की। तुम कान वान में तेल डाल के आती हो कि नहीं? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आपके प्रसंग पर इस समिति ने पुरस्कार दिया, सिर्फ समिति को टोका कि धन्य है गंगोत्री सेवा समिति। मैंने माला के लिए नहीं कहा कोई तुमको खेत लिखा दे आके, हमको क्या लेना देना उससे, अपना मकान लिखा दे। भाई मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? हम तो ये चाहते हैं कि दो चार ऐसे श्रोता आ जाए जो ज्योति कमल को अपना मकान लिखा दे। अब कहते हैं बिटिया आपको समर्पित है, तो हमको खुशी होगी कि किसी कीर्तनकारा ने दुनिया में ऐसा किया कि मकान पुरस्कार में पाया। अच्छा हम कहे बंजान जो आपको दे रहे हैं उन्हीं से बनवाइए आप। हम श्रोता अगर होते तो इस श्रृंखला में थोड़ी होते दादा। कैसी बात करने लगे आप? आइए, हाँ अगर हम श्रोता होते तो आपको 100-200 देते।
और हमने दिया होगा, आपका सम्मान किया है मंच पर, आपको मालूम है। आइए चलाओ, खैर कोई बात नहीं है। फिर आपने हमारे दिया का उत्तर दिया है। पहले आपका चला है इंडोनेशिया, रसिया, मलेशिया, एशिया। हमने सोचा आएगा कुछ, लेकिन फिर वही मीडिया, फिर वही मीडिया और फिर वही इंडिया, हमारा ही आप ले आई। और फिर आपकी पंक्ति कह रही है कि आदित्ययान सफल कहता मीडिया है। अच्छा, आदित्ययान सफल हो गया, बताइए। अरे प्रोसीजर चल रहा है। अच्छा, सफल हो गया। अगर सफल हो जाता तो अभी तक पहुंच जाता। मतलब जो भी मन में आएगा दादा लिखोगे। आज मूड में हो गया। खैर कोई बात नहीं, जबरदस्ती का प्रयोग। आप ये कह देते आदित्ययान होने वाला सफल, ये तब तो मान जाते कि चांद पर गए, अब सूर्य पर जाने की तैयारी है, तब तो ठीक था। खैर आइए, कोई बात नहीं दादा, बहुत बड़े रचनाकार हैं। मैं हास्य विनोद कर रहा हूँ। इनके पास अपने आप में बहुत शक्ति है कलम की। भैया सीटी न बजाओ, ये उम्र खत्म है हमारी। आइए चलाओ, बढ़िया प्रयोग आपने दिया है। फिर आपने बाली को कहा तार दिया। दादा वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मैं बिंदु पर तर्क करूंगा, बिल्कुल इधर उधर बात नहीं करूंगा। भगवान राम ने कहा कहो बाली तो ये देऊ जियाई, करो राज पंपापुर जाई। तो बाली हंसने लगा, कहने लगा प्रभु कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। और मैं तो आपके हाथों से मारा जा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन आपने जो गलती की है उसकी भरपाई कब होगी? तो भगवान ने कहा उसकी भरपाई द्वापर में होगी, यानी कि तारन तरन नहीं हुआ। क्या दादा, अगर तारन हो जाता, जिसको तार दिया जाता है उसका फिर जन्म नहीं होता। ये बहुत बहुत आभार है, साधुवाद है। तर्क बिंदु पर करूंगा। खैर आइए, चलिए, आपने बढ़िया प्रयास किया है, मेहनत अच्छी की है। लेकिन जो भी ये बातें आपने सुनाई है ये कल्पना मात्र थी, और मैंने श्री रामचरित मानस का ही प्रयोग किया है। आइए, बढ़िया है, उत्तर बहुत अच्छा आया है। आपने टोका है, इसलिए बिटिया रानी टोकना पड़ा है। क्योंकि जो होते हैं साहसी वो हारा नहीं करते। भगवान भी जल्दी जल्दी सभी को तारा नहीं करते। हुआ भैया, जिनके मकान होते हैं शीशे के, वो दूसरे के घरों में पत्थर मारा नहीं करते। आइए, बढ़िया आपने उत्तर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, स्वीकार है। चलाओ, आपने एक गीत बड़ा अच्छा गाया है। दोनों को हार दिया। एक बात और आपने टोकी कि माला सुग्रीव को दी, बाली को तो नहीं दी। अरे हमारी पंक्ति जब बोली जा रही थी तो आपका ध्यान कहाँ था? और दादा तर्क करवा रहे। मुझे हार देकर, यानी मुझे आपने हार दी, और उसे हार क्यों दिया? ये है मेरा प्रयोग तो यही है कि मुझे आपने हरा दिया, मुझे हार दी और उसे हार दिया। ये कुछ सुनना था नहीं? सुना आइए, चला, बढ़िया है, अच्छा प्रयोग किया है, मेहनत बहुत कर रहे हो बिटिया। सुनिएगा, सुने गीत एक बड़ा अच्छा आया है। और वाकई दादा वाजपेयी जी, कुछ प्रसंग कुछ होते हैं जो दूसरा प्रसंग नहीं आ सकता। अब जैसे भगवान ने शिला से नारी बना दिया, छुअत शिला भई नारी सुहाई। बढ़िया प्रयोग आपने दिखाया है। दादा हरिमोहन पांडे जी बैठे हैं, अच्छा प्रयोग है। अब चूंकि उसके बराबरी से दूसरा प्रयोग श्री रामचरितमानस में नहीं है,
तो एक मैं प्रसंग ला रहा हूं और शायद आपका उत्तर बन जाए। देखिए, प्रयास कर रहा हूं, सुनिए। कि पहले तो मैं शायर था, पहले तो मैं शायर था, आशिक बनाया आपने, दर्द दिल दर्द जिगर दिल में बसाया। उत्तर कई तरह से आते हैं। अनुभव सुनिएगा, शायद आपका उत्तर आ जाए। प्रयोग बढ़िया है, भारी है, और चूंकि जिस प्रयोग को दादा राजकमल खुरपेची जी घर में लिख रहे हो, तो ये कई प्रकार की चीजें रख के लिखते हैं। रख के भाव ये है कि फिर जगह न मिले किसी को। बढ़िया प्रयोग। आइए दादा प्रयास देखिएगा, शायद उत्तर आ जाए। क्योंकि आपका पखत का है और हमारा तखत का है। सुनिएगा, प्रयोग ला रहा हूं। बढ़िया, वो पैसा दीदी हमको दे गई है, ले जाओ, चले जाओ। सुनिएगा, प्रयास कर रहा हूं। सागर पर सेतु का निर्माण हो रहा है। क्या बात! सभी कार्य सेवक कार्य सेवा में लगे हुए हैं। भगवान राम देख क्या रहे हैं कि एक गिलहरी आती है, मुख में बालू भर लाती है। क्या बात! ले जाओ, और तुम्हारे मंच पे रख दिया, तुम ले जाओ। मैंने सोचा 200 वाला है, इसलिए हम सोच रहे थे छोटा नोट आपके लिए, कोई उलझन नहीं। तुम छोटी हो, छोटा नोट ले। आइए, प्रयास कर रहा हूं, शायद उत्तर बन जाए। भगवान राम ने जब उसे देखा, गुरु प्रयोग देखिएगा, शायद उत्तर आ जाए। कहना है कि पत्थर कभी बहते मिले, पत्थर कभी बहते मिले, उनको तैराया आपने, और उस गिलहरी को अपने हाथ पर उठा लिया। क्या बात! और उठा लिया तब किया क्या कि कोमल दिल कोमल जिगर प्रभु जी दिखाया आपने, और अब तक है वो आती नजर, वो धारी बनाया आपने, कोमल दिल कोमल जिगर प्रभु जी दिखाया।
और ये बेहतरीन जवाब के लिए हमारे हृदयांश भाई, क्या बात है, सम्मानीय आदरणीय श्री कानपुर कीर्तन परिवार के सभी सदस्यों की ओर से भैया अमित शुक्ला जी, राजकुमार भैया, आपकी ओर से ये 1100 रुपए का इसने हमारे लिए, 501 रुपए दादा हरिशंकर हिंदुस्तानी के लिए इन्होंने इस उत्तर की रचना की है, और अन्य कलाकारों के लिए ये 501 रुपए आए हैं। बहुत बहुत आभार है, साधुवाद। क्या बात, क्या बात। और एक बार कानपुर कीर्तन परिवार के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये परिवार इस कार्यक्रम के अंत तक रहेगा। और विश्वास रखिए अनुभया, परिवार अंत तक रहेगा। जो सहयोग लोग बहुत दूर से करने आते हैं वो परिवार यही करेगा। हाँ, क्योंकि परिवार की एक अपनी क्षमता है, जिसके संचालक आदरणीय सम्मानीय परम श्रद्धेय दादा श्री हरिमोहन पांडे जी हैं। हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, आशीर्वाद की कामना है, प्रणाम है। सुनिए सुनिए सुनिए, सुने तो अब तक है जो आती नजर वो धारी बनाया आपने, कोमल दिल कोमल जिगर मुझे दिखाया, कोमल गा देंगे। इस चरण में आपको रोका है, एक बढ़िया रचना सुनाएंगे। और ये श्री मां गंगोत्री सेवा समिति शुक्लागंज की ओर से, यानी इस पूरी समिति की ओर से ये बहुमूल्य 201 रुपए आए हैं। सभी